Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to Chemistry Super King. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and today we will discuss writing of structure from IUPAC names. स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन होता है नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसके दो पार्ट होते हैं। एक में स्ट्रक्चर दी होती है और आपको नाम लिखने को कहा जाता है, दूसरे में नाम दिए जाते हैं और आपको स्ट्रक्चर का कहा जाता है। तो मैंने अभी तक 4 क्लासेस नॉमेनक्लेचर की पढ़ाई हैं, जिसमें अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, अल्काइन शामिल हैं। आज इन सब के नेम से स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे। लेट हमारे पास एक नेम है कि 3,5-डाइमिथाइल ऑक्टेन। हमें कहा जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो स्टूडेंट 3,5-डाइमिथाइल ऑक्टेन, तो जब भी कभी आपको नाम से स्ट्रक्चर लिखने का कहा जाए एंड पे जाना। ऑक्टेन ये हमारे पास दो हमें इंफॉर्मेशन देगा, वर्ड रूट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा और प्राइमरी सफिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपने मेरी नॉमेनक्लेचर पे वीडियो नहीं देखी हुई तो प्लेलिस्ट पे जाके आप स्टार्ट से वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमें दो इंफॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है और कंपाउंड की प्राइमरी सफिक्स यानी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है क्या है, वो इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले हमने 8 कार्बन ड्रा करने हैं, अल्केन है, एन आखिर पे आया है। तो हमने क्या करना है, 8 कार्बन ड्रा करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने वापस शुरू में आना है। शुरू में हमारे पास क्या है, 3,5-डाइमिथाइल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है एक एक कार्बन वाली 2 ब्रांचेस हैं। कहां पे हैं? एक 3 पे, एक 5 पे है। तो 1 2 3 4 5 एक एक कार्बन वाली आपने 2 ब्रांचेस ड्रा कर देनी है। इसको कहते हैं कार्बन स्केलेटन। यहां तक अगर हम ठीक लिखने में कामयाब हो गए तो बाकी बात बड़ी आसान हो जाती है। अब हमने हर कार्बन पे इतने हाइड्रोजन लगाने हैं कि उसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। अगर किसी कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। अगर किसी कार्बन के 4 बॉन्ड है तो उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस तरह हम हाइड्रोजन पूरे करेंगे। इस कार्बन पे स्टूडेंट 1 बॉन्ड है इस कार्बन का, तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, हम लिखेंगे H3। इस कार्बन को जब हम देखते हैं 2 बॉन्ड है, H2। इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है, H। इस कार्बन पर 1 बॉन्ड है, 3। इस कार्बन के 1 और 1 2 बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, H2 लिखेंगे। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है तो हम लिखेंगे H। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, हम स्टूडेंट लिखेंगे H2। इस कार्बन का 1 बॉन्ड हम लिखेंगे 3। तो ये हमारे पास नेम से हमने स्ट्रक्चर लिख दी। ये तरीका होता है किसी कंपाउंड के नेम से उसकी स्ट्रक्चर लिखने का। लेट्स स्टूडेंट आई हैव अनदर एग्जांपल। मेरे पास एक और एग्जांपल है। मेरे पास एग्जांपल है, मैं कहता हूं मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिखें। डियर स्टूडेंट, मिथाइल क्या है, प्रीफिक्स है, साइक्लो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ब्यूट वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है। तो ये इसके कंपोनेंट हैं। मेरी एक वीडियो है कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर, कंपोनेंट ऑफ आईयूपैक नेम्स। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन एंड पे जाऊंगा। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन रिंग है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो मैं ये ड्रा कर लूंगा 1 2 3 4 कार्बन रिंग और सिंगल बॉन्ड। मिथाइल, चूंकि जब एक सब्स्टिट्यूट होते हैं रिंग के ऊपर उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, जहां पे मर्जी आप इसे लगा दें। मिथाइल का मतलब 1 कार्बन, इसे कहते हैं कार्बन स्केलेटन। हाइड्रोजन पूरे करने का वही तरीका है, इस तरह हाइड्रोजन लगाना कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं, हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं यहां पे लगाऊंगा स्टूडेंट CH3। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड H। इस कार्बन के 2 बॉन्ड H2। इस कार्बन के 2 बॉन्ड H2,
इस कार्बन के 2 बाण H2, ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ जाएगी किसकी, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन की, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन की। अब स्टूडेंट एक और बात करता हूं, मेरे पास एक नेम है, नेम क्या है, नेम मेरे पास है 2 मिथाइल 1,3 ऑक्टाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ऑक्टाडाइन। मेरे पास 2 मिथाइल 1,3 ऑक्टाडाइन एक नाम दिया गया है, कहा जाता है कि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएं जी। तो स्टूडेंट्स कैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सबसे पहले मैं एंड पे आऊंगा, ऑक्टाडाइन 8 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, कहां पे, 1 और 3 पे, तो बात मेरे लिए आसान हो गई है। ऑक्टाडाइन ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, 8 कार्बन ड्रा करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने कार्बन ड्रा कर दिए। अब मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन प्लेस करनी है, एक 1 पे और एक 3 पे है, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड। अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं, 2 मिथाइल 1 2 पे मिथाइल, तो यहां पे मैंने एक कार्बन ड्रा कर देना है, दैट इज कार्बन स्केलेटन। हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बाण हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, इस कार्बन के 2 बाण है, मैं CH2 लगा दूंगा। इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे हैं, कुछ नहीं लगेगा। इस कार्बन के 1 बाण है, CH3 लगा दूंगा। इस कार्बन के 2 और 1 बाण है, H लगा दूंगा। इस कार्बन के 2 और 1 बाण है, H लगा दूंगा। इस कार्बन के 2 बाण है, CH2 लगा दूंगा। इस कार्बन के 2 बाण है, H2 लगा दूंगा। इस कार्बन के 2 बाण है, H2 लगा दूंगा। इस कार्बन का 1 बाण है, CH3 लगा दूंगा। तो ये मेरे पास इस नाम की क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। अब स्टूडेंट, जब भी आपको नाम दिया जाए, नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करनी निस्बतन आसान होती है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है 3,3 डाइमिथाइल 1 हेप्टाइन 3,3 डाइमिथाइल 1 हेप्टाइन। क्या करना होगा, मुझे एंड पे जाना, हेप्टाइन 7 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 7 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हेप्टाइन। तो मैंने 7 कार्बन ड्रा करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। हेप्टाइन ट्रिपल बॉन्ड है, आयन आया आखिर पे, कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, दिया हुआ है 1 पे है। पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड ड्रा करना, उसके बाद मुझे क्या कहा हुआ है, 3,3 डाइमिथाइल, तीसरे कार्बन पे एक एक कार्बन वाली 2 ब्रांचेस, 1 2 3 पे मैं 2 लगाऊंगा। एक बात याद रखना, अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाता है, बांड कार्बन वो इथाइल होगा। 2 ब्रांचेस हैं एक एक कार्बन वाली, एक ऊपर और एक नीचे लगाएंगे, इसको कार्बन स्केलेटन बोलेंगे। हाइड्रोजन इस तरह लगाएंगे कि हर कार्बन के 4 बांड क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। अब इस कार्बन के 3 बांड हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन के 3 और 1 4 बाण है, कुछ नहीं लगेगा। इस कार्बन के 1 2 3 4 बाण है, कुछ नहीं लगेगा। इस कार्बन के 1 बाण है, क्या लगेगा, CH3। 1 बाण है, क्या लगेगा, CH3। अब स्टूडेंट, इस कार्बन के 2 बाण है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बाण है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बाण है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 बाण है तो मैं क्या लगाऊंगा, 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो ये इस नाम से मैंने क्या लिख दी, स्ट्रक्चर लिख दी। आखिरी एग्जांपल पे बात करता हूं। डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम मुझे दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, 4 मिथाइल 1 डिकीन 7 आयन। ये मेरे पास कंपाउंड है और मुझे कहा जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए एंड पे आएंगे, डिकीन 10 कार्बन इन डबल बॉन्ड, कहां पे डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे, 7 आयन 7वें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो पैरेंट चेन हमने लिख दी। उसके बाद 4 मिथाइल, चौथे कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 10 कार्बन ड्रा करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 10 कार्बन ड्रा करूंगा। अब ये 10 कार्बन ड्रा करने के बाद मैं मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लगाऊंगा। कहां पे है मल्टीपल बॉन्ड, मेरे पास 1 डिकीन पहले पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 आयन, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। फिर मेरे पास चौथे कार्बन पे एक कार्बन वाला
सबसे चोंट है। 1 2 3 4, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, एक कार्बन लगा दूंगा मिथाइल के लिए। कार्बन स्केलेटन लिख चुका हूं, अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन इस तरह पूरे करने हैं कि हर कार्बन के 4 बाण हो जाएं। तो स्टूडेंट यहां पे क्या लगाऊंगा, 2 बाण है CH2, इस कार्बन के 2 और 1 3 बाण है CH, इस कार्बन के 1 और 1 बाण है, 2 बाण हुए तो CH2, इस कार्बन के 1 2 3 H, इस कार्बन का 1 बाण है 3, कार्बन के 2 बाण हुए तो 2 और बाण बनाने हैं, उसके लिए हाइड्रोजन लगाने हैं। तो यहां पे 2 बाण है CH2 लगाऊंगा, इस कार्बन के 2 बाण है CH2 लगाऊंगा, इस कार्बन के 3 और 1 4 बाण है, इस कार्बन के 3 और 1 4 बाण है, इस कार्बन का 1 बाण है CH2, इस कार्बन के 2 बाण थे CH2, इस कार्बन का 1 बाण है CH3। तो ये मेरे पास इस कंपाउंड की स्टूडेंट क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। तो ये था राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन IUPAC नेम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि नॉमेनक्लेचर का हाफ क्वेश्चन इस पे आता है। तो अब इन्हीं नॉमेनक्लेचर के ऊपर मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना, कि उस वीडियो में मैं ईटा बेस प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि इस नॉमेनक्लेचर पे ईटा में किस तरह के MCQs आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।